हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम विज्ञान शाकुंतलम के विषय में पढ़ रहे थे, उसका प्रथम अंक था, उसी को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि सूत्रधार और नटी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जो कि नाटक के मंचन से संबंधित है। किस नाटक, कौन सा नाटक दिखाया जाएगा, शाकुंतलम दिखाया जाएगा, तो उसके विषय में वो बात कर रहे थे। उसमें आगे ही हम पढ़ेंगे। सूत्रधार कहता है, अरे किम अन्वदस्य परिषदा श्रुति प्रसाद हेतु गीतात करणीयमस्ति। कहता है, अरे अस्या परिषद, इस सभा के सदस्यों के श्रुति प्रसादित कानों को आनंद देने वाला गीतात अच्छे गीत से अधिक और क्या हो सकता है। तो नटी कहती है, अथ कथम पुनः ऋतु अधिकृत गास्यामी, तो किस ऋतु को अधिकृत करके गीत गाऊं, तथा किस ऋतु संबंधित गीत गाऊं। सूता कहता, आर्य ननु यमेव तावत अचिर प्रवत्तम उपभोक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत गीताम। कहता है कि निश्चित रूप से एवं तावत अचिर प्रवृत्त, इस ही समय, अब तावत अभी अचिर शीघ्र ही प्रवृत्त आरंभ हुई और उपभोक्षम सेवन के योग्य ग्रीष्म अधिकृत गीताम, ग्रीष्म ऋतु को ही लक्ष्य बनाकर गीत गाओ, आधार बनाकर गीत गाओ। संप्रति ही, क्योंकि इस समय सुबह शैला अवगाह पाठ संसर्ग सुरई वनवाता प्रच्छाया सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। कहता सुबह सलील अवगाह, सुबह से जल में सुबह सुखद अवगाह स्नान करने वाले, पाटर संसर्गी सुरभि वनवाता, पाटर संसर्गी गुलाबों के संसर्ग से संपर्क से सुरभि सुगंधित, वनवाता वन की वायु वाले, प्रच्छाया सुलभ निद्रा, घनी छाया से युक्त स्थानों में सुलभ निद्रा वाले, दिवसा परिणाम रमणीय, दिन परिणाम में रमणीय होते हैं, सुंदर। परिणाम में मीन्स दिन का परिणाम क्या होता है, शाम, सायंकाल। तो ऐसे दिन जो है वो परिणाम में तो शाम के समय रमणीय होते हैं, सायंकाल में रमणीय होते हैं। तो कहते हैं कि इस समय क्या हो गया है, दिन ऐसे हो गए जैसे नहीं स्नान करना अच्छा लगता है, जल में सुगंध स्नान वाले, गुलाबों के संपर्क से सुगंधित वन की वायु वाले, क्योंकि गुलाब जो है वो गर्मी की ऋतु में खिलते हैं, तो उनकी सुगंध से वायु सुगंधित हो गई है। और छाया में सरलता से नींद आती है, तो छाया में सरल नींद वाले, निद्रा वाले दिन परिणाम में रमणीय होते हैं तथा सायंकाल के समय सुंदर होते हैं। नटी कहती तथा ठीक है, इति गायती, ऐसा कहकर गीत गाती है। क्या गाती है, विश्व सुमितानी भ्रमरे पश्य सुकुमार केसर शिखरानी अवतन संतय सदैव शिरीष कुसुमानी प्रमदः। वो कहती है पश्य, देखो, प्रमदा मीन्स स्त्रियां, युवतियां, भ्रमर ईश्वर चुंबितानी, भंवरों के द्वारा क्षण भर के लिए चुंबन किए गए अर्थात स्पर्श किए गए, सुकुमार केसर शिखानी, कोमल केसर के अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों को, दयमाना, दया के साथ, अवतंसयंती, कानों का आभूषण बना रही हैं। फिर से देखें, मतलब वही कहते हैं कि स्त्रियां जो हैं भौरों के द्वारा क्षण भर को स्पर्श किए हुए अत्यधिक कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरीष के फूलों को अपने दया के साथ, दयापूर्वक अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। सुधा कहता, अरे साधु गीतम, बड़ा ही अच्छा गाया। अहो राग निविश्चित वृत्ति आलिखी तीव सर्वतो रंगा। कहता है असो राग निविष्ट वृत्ति, राग निविष्ट गीत के रस में
लीन हुई चित्तवृत्ति वाली यह सभा जो सर्वतुरंग है, यह सभा जो है वो कैसी हो गई है? चित्र लिखित से, यहाँ लिखिए चित्र लिखित सी हो गई है। तद इदानीम कथम प्रयोगम आश्रितेनम आराधवाम। तो अब किसके नाटक का कथमन, किस नाटक का प्रयोगम आश्रित, किस नाटक का मंचन का आश्रय लेकर इनको आराध्याम प्रसन्न करें। नटी कहती है प्रथमेव आर्येण आज्ञप्तं यथम शाकुंतलम नापूर्व नाटकम प्रयोगेण अधिक्रियतामिति। पहले ही आर्य ने ऐसा आज्ञा दे दिया था कि शाकुंतलम नामक अपूर्व नाटक का मंचन किया जाएगा। सूत्रधार कहता है आर्य सम्यक अनुमोदितो अस्मि, तुमने सम्यक अच्छी प्रकार से मुझे याद दिलाया है। ननु अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया, इस समय मुझे विस्मृत हो गया था, अर्थात मैं भूल गया था। कुता, क्योंकि, क्यों भूल गया था? क्योंकि तब आसमे गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृता कर्णदत्ता कान लगाकर ऐशा राजे दुष्यंता सारंगेण अति रहंसा। अब ये श्लोक के माध्यम से नाटक की शुरुआत की जा रही है। श्लोक माध्यम से उद्धार नाटक को शुरू कर रहा है और उसका संबंध बता रहा है कि कहाँ से नाटक शुरू किया जाएगा। कहता है तब हारिणा गीत रागेण, तुम्हारे हारिणा हर लेने वाले अर्थात मनोहर गीत के राग के द्वारा प्रसभम बलपूर्वक हृतम हर लिया गया हूँ। कर्णता कान ला के सुनता है। एश राजी दुष्यंता सारंगेण अति रहंसा, कहता है जैसे अति रहंसा अत्यधिक वेग वाले सारंगेण हिरण के द्वारा यह राजा दुष्यंत, अब राजा दुष्यंत के शिकार खेलने जहाँ से नाटक का शुरुआत होनी है, प्रारंभ होना है, उसको इस गीत के साथ जोड़ा गया। यही सुधार का कार्य है। वो कहता है कि तुम्हारे गीत के राग से मैं उसी प्रकार हर लिया गया हूँ, मनोहर गीत के राग, जैसे कि राजा दुष्यंत अत्यधिक वेग वाले हिरण के द्वारा हर लिया गया था। इतने निष्क्रांत तो ऐसा कहकर निकल जाता है। ये प्रस्तावना यहाँ पे समाप्त हो गई। अब सुधा ने इस बात का एक संकेत दे दिया है कि राजा जो है वो हिरण का पीछा करते हुए आ रहा है। तथा प्रसति मृग्यानुसारी सागर सशरचाप हस्तो राजा रथेन सूतश, तभी हिरण का अनुकरण करते हुए सशरचाप हस्तो बाण सहित धनुष को हाथ में लिए हुए राजा रथ और सारथी के साथ प्रवेश करता है। अब यहाँ मंच पर राजा प्रवेश करता है, दुष्यंत प्रवेश करता है सारथी के साथ, रथ और सारथी के साथ। सूतरायणम मृगम चावलों के, सूत जो सारथी है वो राजा और हिरण को देख कहता है आयुष्मान, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे दद चक्षुस्तोई चा अधिज कार्मुके मृगानुसारणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। कहते हैं कि कृष्ण सारे चा अधिज कार्मुके त्वयि चा चक्षु ददत पश्यामि, कहते कृष्ण सारे चितकबरे हिरण पर और अधिज्य कार्मुके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष वाले त्वयि आप पर चक्षुदर दृष्टि डालता हुआ मैं मृगानुसारणम हिरण का पीछा करने वाले साक्षात पिनाकिनम एवं पश्यामी, आपको साक्षात पिनाकी शिव भगवान शिव के समान देखना। पिनाकी क्यों कहा है? पिनाक नामक धनुष जो शिव जी के पास था, उसे उनके धनुष का नाम पिनाक था, इसलिए उनको पिनाकी कहा गया है, जो पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले हैं, अर्थात भगवान शिव के समान आपको देख रहा हूँ। जैसे भगवान शिव जो थे मृग का अनुसरण, जैसे कि शिव उनके पीछे कर रहे थे, वैसे ही जैसे मृग का अनुसरण कर रहे थे, वैसे ही आप भी मृग का अनुसरण करते हुए धनुष चढ़ाए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कवि ने एक पौराणिक कथा का उल्लेख किया है। जब पार्वती के पिता जो दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, पार्वती जो कि सती के रूप में उस समय उनका जन्म हुआ था, तो वो सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। सती भी उस यज्ञ में सम्मिलित होती हैं, जबकि भगवान शिव उनको मना करते हैं कि मत जाओ, लेकिन वो वहाँ चली जाती हैं और वहाँ पे उनके पति शिव की निंदा होती है, जिससे सुनकर वो अपने आप को यज्ञ में आहुति दे देती हैं, अपनी आहुति दे देती हैं। यह समाचार जब शिव जी को पता चलता है तो वहाँ आते हैं, तो उनसे डरकर दक्ष हिरण का रूप बनाकर वहाँ से भागते हैं। तो शिव जी भी अपने धनुष पिनाक को लेकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो इस घटना का, इस पौराणिक कथा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है।
राजा कहता है सूत, हे सारथी, दूरा मुना सारंगेण वयम आकृष्टा अयम पुनः इदानीमपि। वो कहते हैं कि इस हिरण के द्वारा, सांगी हिरण के द्वारा हम दूरम इस सांगी हिरण के द्वारा वयम दूरम आकर्षण, बहुत दूर लाए गए हैं, बहुत दूर खींच लाए गए हैं। अयम पुनः इदानीमपि, और यह तो अभी भी, यह तो अभी भी कहते ग्रीवा भंगा विराम मुहुर अनुपतति स्यंदने वददष्टि पश्चार्धे प्रविष्टा शरपतन भया भूयसा पूर्वकायाम दर्भयर्धवलीरे श्रम वितत मुख भ्रंशिभी कीन वर्तम पश्योदग्र प्लुत्वादिव्यति बहुतम स्तोक मूर्व्याम प्रयाति। अब ये कहते पश्य देखो, पश्य देखो, अनुपतति स्यंदने मुहु ग्रीवा भंगा विरामम दत्त वृद्ध दृष्टि। अनुपतति स्यंदने पीछे आते हुए, स्यंदने रथ पर, मुंह बार बार, ग्रीवा भंग विराम गर्दन को मोड़ने से, विरामम सुंदर दृष्टि को बद्ध लगाए हुए, शरपतन भयात, शरपतन भयात बाण के लगने से, लगने के भय से, डर से, भूयसा, भूयसा अधिकतर, पूर्व कायम पश्चार्धेन, पूर्व कायम अपने शरीर के पश्चात, पिछले आधे भाग को, पूर्व कायम आगे के शरीर में प्रवेश कराता हुआ सा, मतलब पिछले आधे भाग से अगले शरीर के अगले आधे भाग में प्रवेश करता हुआ सा, श्रम वितत मुख भ्रंश भी, श्रम वितत श्रम के कारण, परिश्रम के कारण, थकावट के कारण, खुले हुए मुख से, भ्रंश भी गिरे हुए, गिरने वाले, दर्भ अर्धावलीरे आधे चबाए हुए, दर्भ है घास, उसके कीर्ण वर्तमान मार्ग को व्याप्त करता हुआ, उदग्र प्लुतवात, उदग्र प्लुतवात ऊंचे छलांग लगाने के कारण, वियति बहुतरम, वियति बहुतरम, वियति आकाश में अधिक, और उर्व्या स्तोकम पृथ्वी पर, स्तोकम कम प्रयाति चल रहा है। अर्थात हिरण का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है, जैसे कि हिरण डर के मारे भाग रहा है, तो आप कभी अपने हिरण को भागते टीवी वगैरह पर देखा हो, हिरण जब तेजी से भागता है डर के, तो वो चारों पैर जोड़ के भागता है, तो ऐसा लगता है मानो पीछे का शरीर उसके आगे के शरीर में समा रहा हो। इसी का वर्णन यहाँ पे किया है कि वो पीछे से रथ आ रहा है जो कि बाण चढ़ाए हुए राजा बैठा है, तो उस डर के मारे बार पीछे गर्दन भी घुमाता जा रहा है और आगे आगे भागता जा रहा है, और जो उसने घास खा रहा था वो घास के टुकड़े मुंह में ही है आधे चबाए हुए, जो कि गिरते जा रहे हैं, डर के मारे मुंह खोला हुआ है, तो उससे घास के टुकड़े गिरते जा रहे हैं, सारे मार्ग को व्याप्त करते जा रहे हैं। इसका वर्णन कवि ने किया है कि पीछे आते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़ने, सुंदर दृष्टि को बांधे हुए, दृष्टि को लगाए हुए, बाण लगने के डर से अधिकतर अर्थात अधिकांश पिछले आधे भाग से शरीर के अगले भाग में प्रवेश करता हुआ, थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरे हुए, आधे चबे हुए घास के टुकड़ों से मार्ग को व्याप्त करता हुआ, और उदर ऊंची छलांग के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है, ऐसा हिरण भागा जा रहा है। इसका वर्णन राजा ने किया है। सब इसमें आश्चर्य के साथ कहता है तदेश कथम अनुपतते में प्रत्यक्ष प्रयत्न प्रेक्षणीय संवत्ता, कहते हैं तो फिर कैसे ये हिरण मेरे पीछा करते करते ही प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य हो गया, अर्थात बहुत आगे निकल गया, मैं प्रयत्न करके ही इसको देख पा रहा हूँ, जबकि मैं बिल्कुल पीछे ही आ रहा हूँ। सूत कहता है, साथी कहता है आयुष्मान उद्घाटनी भूमि इति मया रश्मि संयमनाथ रथ से मंदी कृतो बेगा, तथा उद्घाटनी भूमि इति, ये भूमि ऊंची नीची है, इसलिए मेरे द्वारा लगाम को खींच देने से रथ का वेग धीमा कर दिया गया है। तेन मृगेश प्रकृष्टान अंतरा संवृत्ता, इसलिए हिरण थोड़ा अधिक दूर हो गया है। संपत्ति समदेश वर्तनाते ना दुरासदो भविष्यति, संपत्ति परंतु अब समदेश वर्तन समतल भूमि पर स्थित ते आपके लिए ना दुरासदो भविष्यति, अब दुष्प्राप्य नहीं होगा। राजा कहता है तेन ही मुंचताम समीपत,
कहता है अच्छा तो फिर अब लगाम को छोड़ दो। सूरधर कहता है यद आज्ञा पैतु अश्विन, जैसी आप आज्ञा दें हे आर्य। रथ वेग निरूपे, रथ के वेग को देखकर वैसे ही करता है, रथ का वेग देख कहता है अश्विन पश्य पश्य, देखें देखें। मुक्तेश रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामा शिखा निवृत्तो कर्मा। आत्मोदतेरपि रजोभि अलंघनीया, धावन्त्यमी मृग जवाक्ष्मेव रथ्या। के रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु लगामों के छोड़ देने पर, निरायत पूर्व काया अत्यधिक फैले हुए शरीर के, पूर्व काया अग्रभाग वाले, निष्कंप चामा शिखा कंपन से रहित चामरों की शिखा वाले। चामर किसको कहते हैं? जो घोड़े की गर्दन पे बाल होते हैं उसको चामरों की शिखा वाले। और निभृत ऊर्ध्वकर्मा, कानों को ऊंचा खड़ा किए हुए, निवृत्त मीन्स स्थिर और ऊंचे किए हुए कान वाले, ऊंचे खड़े किए कान वाले। आत्मोद्धते अपि रजोभि अलंघनीया, आत्मोद्धते अपि अपने द्वारा उड़ाई गई भी, रजोभि धूल के द्वारा, अलंघनीय ना लांघे जाने योग्य। अमीरथ्या ये घोड़े, मृग जवाक्ष में धावयंती, मानो हिरण के वेग को अक्षम ना सहन करने के कारण, धावयंती रोक रहे हैं। अर्थात सूत ने लगाम ढीली कर दी है, साथ ही ने रथ के घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं, उनके शरीर का आय का भाग फैल गया है, वो तेज गति से दौड़ रहे हैं। कंधे के बाल, जो चामर के जो गर्दन के बाल हैं वो सीधे खड़े हो गए हैं, कान खड़े हैं, और अपने पैरों से उड़ाई गई धूल से भी आगे निकल रहे हैं। मतलब इतनी तेज भाग रहे हैं कि उनकी जो धूल पैरों से उड़ाई जा रही है वो पीछे छूटी जा रही है। तो लगामों के ढीला छोड़ देने से अत्यधिक फैले शरीर के अग्रभाग वाले, और कंपस रही ना हिलती हुई चामर की शिखा वाले, निभृत ऊर्ध्वकर्णा स्थिर और ऊंचे उठे कानों वाले, आत्मोद्धतेरपि अपने द्वारा उड़ाई गई भी, जो भी धूल से अलंघनीय ना लांघे जाने योग्य। अमीरथ्या ये घोड़े, मृग जव अक्षम, मानो हिरण के वेग को ना सहन करने के कारण, धावयंती दौड़े जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे का नाटक की कहानी अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।